काशीनाथ। प्राध्यापक बंधुओं और मित्रों, नमस्कार। किसी बड़े कवि या कथाकार या समीक्षक की जन्मशती याद की जाए और आयोजन हो, यह बात तो समझ में आती थी, लेकिन किसी गुरु और प्राध्यापक की जन्मशती याद रखी जाए और मनाई जाए, यह मैंने आप लोगों से जाना। इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, खास तौर से तब जब प्रोफेसर भोलाशंकर व्यास को जीवन भर इस बात का मलाल था कि मैंने जिस बनारस को अपनी जिंदगी दी, उस बनारस ने उन्हें कभी अपना नहीं माना। आपने इस आयोजन से इस भ्रम को तोड़ दिया है। सन 1953 में मैंने कमच्छा पर पीयूसी इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया और उसी साल उन्होंने विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया। जुलाई में वे मेरे प्रथम गुरु हुए और मैं उनका पहला शिष्य। टाई और सूट में आने वाले हिंदी के अकेले सुंदर प्राध्यापक, पढ़ाने का अद्भुत आकर्षक तरीका। रामापुरा में रहते थे और मुझे अपनी कविताएं सुनाने के लिए बुलाते थे। अफसोस होता था कि बीए एमए में वे मुझे क्यों नहीं मिले। विभाग में आए भी तो मेरे एमए करने के बाद। लगे हाथ एक दिलचस्प प्रसंग। मेरे भाई नामवर जी 7 साल से विभाग में अस्थायी पढ़ा रहे थे। उनके गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यूजीसी से पद लाए थे उनके लिए। चयन समिति बैठी तो नामवर छट गए और उनकी जगह व्यास जी हो गए। मुझे द्विवेदी जी के निर्देशन में शोध करके साल भर हुए थे कि वे छोड़कर चंडीगढ़ चले गए। अब मेरे सामने समस्या आई कि प्रगति विवरण पर कौन हस्ताक्षर करे कि शोध का वजीफा 100 रुपया मिले। उसी में पूरा घर चलता था। विषय ऐसा था, हिंदी में संयुक्त क्रियाएं कि विभाग में व्यास जी के सिवा कोई दूसरा निर्देशन नहीं कर सकता था। मैं खुश कि यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैं मगन मन पहुंचा व्यास जी के पास। मुझे देखते ही बिना बात किए या पूछे नहीं नहीं चिल्लाते हुए भगा दिया उन्होंने। और सुरक्षा के भाव का ही एक रूप था और कुछ नहीं। मुझ पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। इस पर कमच्छा काल के भाव, उनका पांडित्य और वैदुष्य कहीं भारी थे। समझने लगा था कि आदमी जितना ही बड़ा होता है, उसकी छोटी कमजोरियां भी हमें उतनी ही बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए मैंने आखिरी क्षण तक अपने गुरु के साथ निभाने की कोशिश की, जिसे यहाँ कई लोग जानते होंगे। मित्रों, मैं आयोजकों को फिर बधाई देता हूँ, चाहता हूँ। मित्रों, मैं आयोजकों को फिर बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। धन्यवाद।